अपनी क्लास की तरफ से होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होली के इतिहास की और होली से रिलेटेड पौराणिक कथाओं की। होली भारत का प्राचीन त्यौहार है और इसको पहले होलिका भी कहा जाता था। होली का विस्तृत वर्णन 300 से 200 ईसा पूर्व वेदव्यास के शिष्य ऋषि जैमिनी द्वारा लिखे गए पूर्व मीमांसा सूत्र में भी मिलता है। रामगढ़ में लगभग 300 ईसा पूर्व के एक शिलालेख में भी होलिकोत्सव का उल्लेख है। प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने लेख में होली का जिक्र किया है और उस समय के अन्य मुस्लिम लेखकों के अनुसार होली हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी काफी लोकप्रिय रही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि होली को पूरे भारत में अलग अलग कारणों और अलग अलग तरह से मनाया जाता है। उड़ीसा और बंगाल में होली को चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के तौर पर, तो वहीं दक्षिण भारत में होली का त्यौहार कामदेव की पूजा करके मनाया जाता है। कुछ विद्वान होली को तले और भुने हुए अनाज के साथ जोड़कर देखते हैं, जिसे संस्कृत में होलिका भी कहते हैं। होलिका को हवन में आहुति और हवन के बाद विभूति की तरह प्रयोग किया जाता रहा है। वैसे होली का शाब्दिक अर्थ होता है जलना। होली से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी असुर राजा हिरण्यकश्यप पर आधारित है। हिरण्यकश्यप के राज्य में लोगों को केवल उसकी ही पूजा करने का आदेश था, लेकिन खुद उसका लड़का प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। एक तरह से प्रहलाद शायद पहले क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप के खिलाफ विद्रोह किया और इस मिशन में सफल भी हुए। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह वरदान केवल उसके अकेले अग्नि में प्रवेश करने पर ही लागू होता है। होलिका जैसे ही प्रहलाद के साथ जलती चिता में प्रवेश करती है, जल जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। इसी कहानी का दूसरा वर्जन भी बहुत प्रचलित है, जिसमें होलिका को वरदान प्राप्त होने की बात की जगह कहा जाता है कि उनके पास एक ओढ़नी थी जो आग में कवच का काम करती थी। भगवान विष्णु के आदेश पर पवन देवता ने हवाओं को इतनी तेज से चलाया कि वह ओढ़नी धधकती आग में होलिका से उड़कर प्रहलाद को चारों तरफ से लपेट लेती है। कुछ कहानियों में होलिका को कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना से भी जोड़कर देखा जाता है और इस प्रकार होलिका और पूतना दोनों ने सद्मार्ग को छोड़कर हमेशा ही उसका साथ दिया जो सत्ता में था। लेकिन कभी न जलने वाली होलिका जलकर राख हो जाती है और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ता। खैर, किंवदंतियां तो बनती बदलती रहती हैं, लेकिन सभी कहानियों को बुराई के दहन और अच्छाई की विजय के रूप में देखा जाता है। लेकिन उत्तर भारत के कई हिस्सों में होलिका दहन के समय होलिका माता की जय क्यों कहा जाता है, इस बात का हमें कोई भी उत्तर नहीं मिला। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कई मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के साथ होली को रंगों के साथ मनाने की परंपरा शुरू की थी। राधा के जन्म स्थान यूपी के बरसाना की महिलाएं नंद गांव के लड़कों पर लाठियां बरसा करके होली खेलती हैं, जिसे लठमार होली भी कहा जाता है। बरसाना में होली खेलने के लिए भारी संख्या में फॉरेनर्स भी आते हैं। मथुरा और वृंदावन में होली का त्यौहार रंगों के साथ साथ फूलों से भी मनाया जाता है। हरियाणा में धुलंडी नाम की होली खेली जाती है, जिसमें भाभियां अपने देवरों से पूरे वर्ष के मस्ती मजाक का हिसाब किताब लेती हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में ये बसंत उत्सव के नाम से परिचित है, जिसको नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में शुरू किया था। हालांकि इस साल कोरोना वायरस को देखते हुए वहां के प्रशासन ने वसंत उत्सव को न मनाने का फैसला किया था। पंजाब के आनंदपुर साहिब में होली के दौरान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत सन 1701 ईस्वी में की थी। इस दौरान आनंदपुर साहिब में जगह जगह लंगर का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग स्वयं सेवा देने के लिए पहुंचते हैं। अब चलते हैं गोवा। गोवा में होली को शिमगोत्सव उत्सव नाम से मनाया जाता है। गोवा के पणजी में लोग जुलूस निकालकर सांस्कृतिक नृत्य और नाटकों का आयोजन करते हैं। रंगों का ये त्यौहार हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर परस्पर मेल जोल की भावना बढ़ाने की प्रेरणा देता है। होली अपने अंदर के वैमनस्य और पूर्वाग्रहों को खत्म कर एवं अपने पुराने गिले शिकवों को भूलकर सबको खुले दिल से गले लगाने का त्यौहार है। अगर आपको होली से जुड़ी हुई ये जानकारियां पसंद आईं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। हैप्पी होली।